हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है मिनी टिप्स एंड रिव्यूज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पहला व्लॉग देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के रिव्यूज़ दिए थे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने वो व्लॉग देखने के बाद मुझे पूछा है, प्लीज़ गाइस कमेंट करके पूछिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे ये भी समझ में आएगा कि मुझे आपके लिए आगे कौन कौन से चीज़ें लेकर आनी है अपने व्लॉग्स में। सो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा मेरे व्लॉग्स पर। उस व्लॉग में मैंने 2 सनस्क्रीन्स के बारे में बात की थी। पहला था ये जो कि है डॉट एंड की का वाटरमेलन सनस्क्रीन और दूसरा है ये जो कि है फ्रॉम एक्वालॉजिका ग्लो प्लस जूई सनस्क्रीन। तो मैंने आपको उस दिन इन दोनों के रिव्यूज़ यही बताए थे कि पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा जो कि है फ्रॉम एक्वालॉजिका। ये दोनों ही सनस्क्रीन अमेज़ॉन और नायका पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें जाकर ले सकते हैं। ओके सो आगे बढ़ते हुए उस दिन मैंने आपसे 2 बॉडी मिस्ट के बारे में भी बात की थी। जी हाँ, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको जो 2 बॉडी मिस्ट दिखाए थे वो इन ब्रांड से थे। पहला ब्रांड था बाथ एंड बॉडी वर्क्स का रोज़ फ्रेग्रेंस और दूसरा था विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल। तो इनके बारे में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आई डोंट नो अबाउट इंडिया में अभी इतना नहीं है ये वाला ब्रांड, स्पेशली मुंबई में भी एक ही जगह है दैट इज़ इन पैलेडियम मॉल। उसके अलावा दिल्ली में भी इतना ज़्यादा इसका मैंने स्टोर्स नहीं मुझे पता चले हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड्स यूएई में या फिर किसी और गल्फ कंट्री में रहते हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स यूएई या फिर किसी गल्फ कंट्री में घूमने जाते हैं तो आप उन्हें एक चीज़ के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये दोनों ब्रांड्स वहाँ के हर मॉल में मिल जाते हैं आपको बहुत इजीली। इवन एक ही मॉल में ये 2-2 3-3 स्टोर्स भी होते हैं इन दोनों ब्रांड्स के। यहाँ वहाँ पर ये इतने ज़्यादा पॉपुलर और डिमांड में होते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या आप जाते हैं तो इसके लिए टिप ये है कि आप इनके स्टोर्स पर ज़रूर विजिट करिए क्योंकि मोस्टली पूरा साल इन पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। स्पेशली इस बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बात मैं कर रही हूँ तो इसमें डिस्काउंट आपको ऐसे मिलता है कि 2 पे आपको एक फ्री मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बॉडी मिस्ट ही लेना है, स्टोर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं लाइक दे हैव ह्यूज वेराइटी ऑफ बॉडी वॉश, बॉडी मिस्ट है ही, उसके बाद में बॉडी लोशन है, हैंड क्रीम्स हैं, इवन दे हैव सैनिटाइजर्स ऑल्सो। तो आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादातर पूरा साल ये ऑफर इस शॉप पे आपको मिलेगा ही, दैट इज़ बाय 2 गेट 1 फ्री। सेम विद दिस ब्रांड, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और ये जो पॉकेट साइज़ वाले बॉडी मिस्ट है ये मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कहीं मिलेंगे, आपको वहीं मिलेंगे। और इतनी वैरायटी आपको गल्फ कंट्रीज़ में ही मिलेगी क्योंकि ये दोनों ब्रांड्स वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में, काफ़ी चीप प्राइसेस में आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपको गल्फ कंट्री से कुछ मंगाना है और अगर आपको वहाँ का लोकल फ्रेग्रेंस नहीं समझ में आता है तो आप इन दोनों ब्रांड्स को विजिट करके और वहाँ से ज़रूर इन्हें लीजिए क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट पे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके सो जैसा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी और वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई हैं। आज हम उनको साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन मैंने उसके साथ में कुछ होम डेकोर चीज़ें भी मंगाई थी, कुछ और भी चीज़ें मंगाई थी, तो हम इन्होंने सारी चीज़ों को मैं मिक्सअप कर लिया है मैंने और हम लोग साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे। तो नायका, अमेज़ॉन, मीशो और मिंत्रा तो मैंने इन चारों वेबसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं। चलिए उनको साथ में मिलकर अनबॉक्स करते हैं। ओके सो दिस बॉक्स इज़ फ्रॉम नायका और जितना मुझे पता है इसमें आई थिंक सारी चीज़ें आ चुकी होंगी जितनी भी अब मुझे स्टार्ट करना है फॉर माय स्किन केयर रूटीन, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। कुछ ब्रांड्स को मैंने चेंज किया है, इधर उधर किया है क्योंकि यहाँ का वेदर अबू धाबी से काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, किसी और को भी ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो मैं अपने पर्सनल रिव्यूज़ जो भी मैं चीज़ें यूज़ करूँगी उनके ऊपर। ओके तो काफ़ी हैवी बॉक्स है ये, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक्चुअली मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी चुकी हूँ, लेकिन हाँ इस बार मैं आपको जितनी भी चीज़ों के बारे में बताऊँगी उसके लिए मैंने या तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और काफ़ी सारी चीज़ों के मैंने प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। और प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और उसका आपको अगर प्राइस जानना है और बाय मिस्टेक अगर मैं प्राइस मेंशन नहीं कर रही हूँ तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट्स गाइस प्लीज़। ओके जो पहली चीज़ इन बॉक्स में से निकली है वो मेरा जो हेयर केयर भी रहेगा उसकी है। दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ
एक्टिव 18% हेयर सीरम है ये। मैंने मिनिमलिस्ट का सीरम मंगाया है। मैंने नायका पे इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे, उसके बाद मैंने मंगाया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बालों में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, हेयर फॉल भी हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत कम हेयर कलर यूज़ करती हूँ, केमिकल्स वाले आई जस्ट अवॉइड, क्योंकि मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें, हर्बल चीज़ें प्रेफर करती हूँ। तो अगर मुझे हेयर कलर यूज़ भी करना है तो मैं हर्बल ही यूज़ करती हूँ। और उसके साथ में आपको कई बार आप देख सकते हो कि इतना कवरेज नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल आप उसे बार बार रिपीट करके अगर यूज़ करोगे तो वो आपके बालों में काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग भी देते हैं और कवरेज भी बना रहता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में, जैसा कि बालों की हालत काफ़ी ख़राब है, तो मैंने एक ये सीरम मंगाया है और दूसरा मैंने एक ये वाला मंगाया है जिसका नाम है मिनिमलिस्ट मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स। ये दो क्यों मंगाए हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है इनके बारे में अभी ज़्यादा, मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं दो मंगा कर देखती हूँ, विच वन विल सूट मी बेटर, मैं उसे ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने दोनों मंगा लिए हैं। और बात करें इनकी प्राइसेस की, तो ये वाला जो सीरम है इसका प्राइस है 759 और ये वाला जो सीरम है इसका प्राइस है 474 रुपीज़। ओके, उसके बाद में अगर हम इस बॉक्स में देखें तो वन मोर थिंग फॉर पिलग्रिम। जी हाँ, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। इसका मेरे पास एक 24K गोल्ड फेस मास्क भी है, विच इज़ अमेजिंग गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा फेस मास्क है वो। मैं अभी उसे अपने सामान में छोड़ आई थी, जो कि शिपमेंट में आने वाला है, तो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत रिफ्रेशिंग आपके फेस को कर देता है और एक अलग ही गोल्ड जैसा ग्लो आपके चेहरे पे आ जाता है उसको लगाने के बाद में। और उसी का मैंने ये मंगाया है 24K गोल्ड सीरम। दिस इज़ फेस सीरम, जो कि मैं फेस सीरम इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ड्राइनेस अगर आपके चेहरे पे बढ़ जाती है और डलनेस आ जाती है तो आप सीरम लगा सकते हो। तो अगर हम इस फेस सीरम की बात करें तो ये 695 में ये पिलग्रिम का फेस सीरम है। इसे अगर आप डेली यूज़ नहीं भी करोगे तो भी इट्स ओके। इस प्राइस में आपको ये ब्रांड थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये कोरियन ब्रांड है इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली मेरा मॉइस्चराइज़र आ गया है। मैंने बायोटिक का कोकोनट ब्राइटनेस लाइट इंस्टेंट ग्लो, काफ़ी लाइट है ये, लेकिन मैंने ये मॉइस्चराइज़र मंगाया है। मुझे लग रहा था कि वो वाला मॉइस्चराइज़र मैंने जो आपको पिछले ब्लॉग में बताया था मुझे सूट नहीं हो रहा है, और अब मैं यहाँ पर हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और हर्बल ब्रांड्स को एक्सप्लोर करने के मैंने प्लान किया है, तो इसीलिए मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र मंगाया। बायोटिक ब्रांड में काफ़ी साल पहले यूज़ करती थी, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे उसमें इतनी वैरायटी और रेंज नहीं आती थी, लेकिन अभी बायोटिक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और वैरायटी मिल जाएगी। आप ये वाला मंगा सकते। इसका प्राइस है 183 रुपीज़। ये भी मैंने नायका से ही मंगाया है। उसके बाद मैंने नायका से एक और चीज़ मंगाई है, जो कि है ग्रो ब्रो फ्रॉम बेला वीटा। इसमें 12 एसेंशियल ऑयल्स हैं और जी हाँ, ये मैंने अपनी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के लिए मंगाया है। काफ़ी टाइम पहले से आई वॉज नोटिसिंग कि आई लैशेज़ तो खैर है, आजकल ये है ही हर किसी के साथ में, कि आपके ये बाल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी गिरने लगते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि आपकी इस एरिया को भी हाइड्रेशन की उतनी ज़रूरत होती है, और वो हाइड्रेशन का काम करेगा ये। दिस इज़ फ्रॉम बेला वीटा एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक ब्रश दिया हुआ है और ये पूरा ऑयल है। इस ऑयल ब्रश के थ्रू, इस ब्रश के दिस इज़ लाइक एप्लीकेटर, तो आप इसके थ्रू इस ऑयल को लगा सकते हो रोज़ रात को सोने से पहले। अगर आप इसे लगाओगे तो इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दिस अगेन फ्रॉम बायोटिक। दिस इज़ बेबी एलोवेरा बेबी सन ब्लॉक क्रीम है ये। बच्चों के लिए सनस्क्रीन है। हमारे ज़माने में शायद हम लोग नहीं यूज़ करते थे, लेकिन आजकल का जो पोल्यूशन है उसमें मुझे लगा कि एक हल्का सा SPF वाला क्रीम अगर बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनकी स्किन ज़्यादा डैमेज नहीं हो। स्पेशली जब जो पीक दोपहर का टाइम होता है, तब बच्चे अगर बाहर निकलते हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे पर रैशेज़ होने लगे हैं, मैंने नोटिस किया है, तो इसीलिए मैंने ये क्रीम मंगाया था। एंड इसके साथ में मुझे एक और क्रीम आया है, दिस इज़ अ फ्रीबी। तो ये है मिल्क सूदिंग क्रीम। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये उनकी तरफ से फ्री में आया है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बायोटिक एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बेबीज़। तो ये दोनों क्रीम्स अब हम बच्चों पे यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हैं। इसीलिए मैंने ये ब्रांड मंगाया, क्योंकि आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड, 100% नेचुरल ही है, तो बच्चों के लिए सेफ ही रहेगा। ओके, सो बेबी बायोटिक सनस्क्रीन का प्राइस इज़ 124 और ये एक फ्रीबी है, लेकिन मैं इसमें आपको प्राइस बता देती हूँ। दिस इज़ फॉर
65 रुपीज़। ये जो बेबी क्रीम है ये 65 रुपीज़। सो वन मोर क्रीम फ्रॉम पिलग्रिम, दिस इज़ रेड वाइन अंडर आई क्रीम, क्योंकि डार्क सर्कल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली नेचुरल रेमेडीज़ तो होती ही हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको थोड़ा जल्दी इन सब चीज़ों को वापस से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्योर करना है, तो नेचुरल रेमेडीज़ के साथ साथ अगर आप इन्हें थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं। इसीलिए मैंने ये अंडर आई क्रीम मंगाई है अगेन फ्रॉम पिलग्रिम। लेट्स सी कि ये कैसा रिजल्ट। नाउ वी हैव द लास्ट आइटम फ्रॉम नायका का बॉक्स। उसके बाद बॉक्स खाली हो चुका है। तो दिस इज़ ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रीबी, जो कि मैंने नहीं मंगाया था। काफ़ी बड़ा है क्योंकि मैं हेमा ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा ये ऑप्शन में था फ्रीबी में, तो मैंने सोचा ओके नाउ आई विल ट्राइनेस के लिए ये अच्छा रहेगा। दिस इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम बायोटेक एंड दिस इज़ आर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को हेयर मास्क। तो इसको भी अब हम लोग यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसा रहता है। सो नाउ वी हैव वन बॉक्स फ्रॉम अमेज़ॉन। तो अब हमें इसे हम लोग खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। एक्चुअली इंडिया में अच्छी चीज़ ये है कि आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिक ब्रांड्स, हर्बल ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक लेवल के बाद आपको लगने लगता है कि केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा आपने यूज़ कर लिए हैं, तो बेटर टू शिफ्ट टू एक ऐसा ब्रांड जो कि सूदिंग हो आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो इसीलिए मैंने मंगाया है केश किंग ऑर्गेनिक्स का शैम्पू विद ब्रंगराज एंड ऑर्गेनिक नीम। ओके, सो ये वाला शैम्पू आयुर्वेदिक है, नो पैराबीन्स, ऑब्वियसली नो हार्मफुल केमिकल्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स, और ये मेनली डैंड्रफ के लिए भी काम करेगा। तो इसको मंगाने का रीज़न यही था कि मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर ऑटो से। कार अभी तक नहीं है हम लोग के पास में यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट विद ऑटो यहाँ पर। और ऊबर इज़ ऑल्सो नॉट समटाइम्स नॉट ईजीली अवेलेबल। तो जब हम लोग ऑटो से जाते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि बालों में जो डस्ट और डैंड्रफ हो रही है, इट्स लाइक इमीडिएट हो जाता है। आपको 1-2 दिन आपने ट्रैवल किया और आपके बालों में वो बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल दिखने लग जाता है। तो मुझे लगा कि उसके लिए शायद ये शैम्पू थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएगा। स्कैल्प का ट्रीटमेंट होगा उसमें, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। लेट्स सी। दिस इज़ अगेन फ्रॉम अमेज़ॉन। कुछ मैंने चीज़ें क्योंकि नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो मैंने डेकोर आइटम्स धीरे धीरे छोटे छोटे से अभी तो मंगाए हैं, इतना बड़ा कुछ नहीं है। लेट्स सी इसमें क्या है। जस्ट टू लेट मी नो कि ये लिपस्टिक शेड आपको कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है। दिस इज़ फ्रॉम शुगर पॉप। आपको शेड मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले सारे शॉर्ट्स ब्लॉग्स ईजिली पता चल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो हमने ये मंगाया है। ये पूरा मैं आपको खोल के अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मैं वहाँ पर लगाऊंगी तब दिखाऊंगी, लेकिन ये होम डेकोर आइटम है। दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन और इसका प्राइस भी मैं आपको अभी स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगी। इसका प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी। ओके, सो दिस बॉक्स इज फ्रॉम कई बार डिफिकल्ट होता है खोलना। ओके, व्हाट इज दिस? ओह, अगेन अ फ्री गिफ्ट। दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। मुझे नहीं पता था अमेज़ॉन भी फ्री गिफ्ट भी देता है, बट ये मैंने अमेज़ॉन से एक और शैम्पू मंगाया था। अगेन मैंने शैम्पू और हेयर केयर की भी काफ़ी सारी चीज़ें दो मंगाई हैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा मुझे सूट करेगा। इसलिए मैंने 2 चीज़ें मंगाई हैं। तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ अगेन अ शैम्पू। उसका प्राइस था 130 समथिंग केश वाले का, और इसका प्राइस, दिस इज़ फ्रॉम शिमर ऑर्गेनिक्स। दिस इज़ राइस प्रोटीन शैम्पू। दिस वन वॉज नीम शैम्पू, जो कि मेनली डैंड्रफ के लिए काम करेगा, एंड दिस इज़ राइस प्रोटीन शैम्पू, जो कि थोड़ा सा आपके बालों को ग्रोथ तो देता ही है, थोड़ा सा बाल आपके इससे लस्टर्स भी। और इन्होंने इसके साथ में मुझे एक ये बार भी दिया है। दिस इज मिक्स फ्रूट बाथिंग बार विद एसेंशियल ऑयल्स। दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड विच इज कॉल्ड शिमर ऑर्गेनिक्स। तो ये इन्होंने मुझे फ्री में दिया है। ओके, सो नाउ वी हैव वन मोर बॉक्स। दिस इज आई थिंक फ्रॉम मीशो। मीशो से मैंने एक तो वो एडेसिव हुक्स मंगाए थे, और एक ये मैंने मंगाया है
आई एम नॉट रॉन्ग, ये किचन का एक आइटम है। किचन में एक मल्टी पर्पस कैबिनेट मुझे चाहिए था, छोटा सा स्टील का है ये, जो कि आप एक्चुअली कॉर्नर के लिए यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी गुड। आपको दिखाती हूँ। ओके सो ये है वो कैबिनेट। कोई भी किचन में ऐसा कॉर्नर है जिसमें आपको लगता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो सामान रखने के लिए, वो भी एक के ऊपर एक, तो ये उसमें फिट हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर ये फिट होके आप इसको ऐसे रख के इसमें यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें ऐसे 3 शेल्स बने हुए हैं, चीज़ें रख सकते हो। मैं इसमें क्या रखूँगी मैं आपको दिखा दूँगी ऑब्वियसली। ओके सो आज का लास्ट बॉक्स दैट्स फ्रॉम मिंत्रा। मिंत्रा के पास तो एक ही सामान आया है, लेकिन अभी थोड़ा और आने वाला है। आई थिंक मैं आपको नए घर में शिफ्ट होकर दिखाऊंगी। एक साथ काफ़ी कुछ मिंत्रा हॉल करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, जिसमें आपको बहुत सारी स्टाइलिश कुर्ते, स्टाइलिश चीज़ें मिलेंगी। तो ये मैंने बहुत ही क्यूट से शूज़ मंगाए हैं फ्रॉम मिंत्रा एंड दीज आर ओनली फॉर 372। मुझे इतने में ही पड़े हैं क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो सेल चल रहा था उसमें मंगाए थे। सो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी। और मुझे इसके कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड स्पेशली फुटवेयर मैंने जब पहले एक्चुअली मैं मंगा चुकी हूँ, साइज़ चेंज करने के लिए मैंने अभी दोबारा से मंगाए दूसरे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लुक स्टाइलिश है और आप इनको, अगर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा शूज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़्यादातर फुटवेयर ऐसे वाले पहनते हो ओपन में, लेकिन अगर आपको कम रेंज में शूज़ लेने हैं तो आई थिंक ये ब्रांड और इसके जैसे 1-2 और ब्रांड्स आपको मिंत्रा पे मिल जाएंगे जो काफ़ी लेस प्राइसेस में आपको ऐसे शूज़ दे देंगे। स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स ये काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने ट्राई करके देखे थे, जो पहला वाला साइज़ आया था इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, पर मुझे एक साइज़ बड़ा था तो मैंने ये छोटा फिर से मंगाया है। ओके सो अनबॉक्सिंग इज़ डन। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। अगर मैं किसी का प्राइस मेंशन नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको फिर से प्राइस बता दूंगी। उसके अलावा आपको अगर और किसी चीज़ के रिव्यू चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट्स गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको आगे वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी, लेकिन अभी जो मैंने अनबॉक्सिंग की है ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगेन आपको कह रही हूँ कि हेयर केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं और स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए मैं यूज़ करूँगी। और अभी आने वाले 2-3 दिन में मैं एक उसके ऊपर भी मिनी ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप उसी टाइप की स्किन वाले हैं तो आपको क्या ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है और नहीं, ये चीज़ें आपकी उससे क्लियर हो जाएंगी। ओके सो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक एयरबीएनबी रूम में रह रही हूँ, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो ओनर है वो एक लेडी है और वो काइंड होम्स के नाम से इस एयरबीएनबी को रन करते हैं। ये पवई एरिया में है, हीरा नंदानी के अंदर आता है ये। अगर आप कभी भी मुंबई आते हैं तो प्लीज़ इस एरिया में इस काइंड होम्स के नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ की जो ओनर है वो काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने हम लोग को हर चीज़ में हेल्प किया। लाइक मुझे काफ़ी सारे क्रॉकरीज चाहिए थी क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं, मैं दिन भर उनका कुकिंग भी होती है, तो मुझे काफ़ी सारे बर्तन चाहिए होते हैं, तो उन्होंने हम लोग को एक्स्ट्रा बर्तन भी अवेलेबल करवाए। उसके बाद में काफ़ी सारा फर्नीचर हॉल में रखा हुआ था और उन्होंने सारा फर्नीचर भी मेरे कहने पर हटवा दिया क्योंकि बच्चों को स्पेस चाहिए था थोड़ा सा खेलने के लिए। सो शी इज़ जस्ट अमेजिंग और काफ़ी हेल्पफुल नेचर है उनका। मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी तो उन्होंने वो सारी मुझे मंगवा कर भी दी हैं। तो अगर आप पवई एरिया में आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं मुंबई में, अगर आपका शॉर्ट टर्म स्टे है लाइक 7 डेज़ का या फिर 15 डेज़ का, तो प्लीज़ इस काइंड होम्स नाम से जो एयरबीएनबी है रीजेंट हिल में, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको एरिया काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके सो दैट्स इट फॉर ऑल। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में स्किन केयर, हेयर केयर के साथ में हम लोग मेरी डाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरी एक डाइटिशियन है जिनसे मैं अपनी डाइट कंसल्ट करती हूँ। आप सब देख सकते हो कि जब भी हम रिलेट कर सकते हो कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, खाना बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है और हमारा वेट भी ऊपर नीचे हो जाता है। एक्चुअली सिर्फ ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। सो मेरी एक डाइटिशियन है जिनसे हम लोग मैं कंसल्ट करती हूँ और उनके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बताऊँगी, काफ़ी कुछ आपसे डिस्कस करूँगी कि मैं क्या डाइट लेती हूँ और मैं कैसा खाना खाती हूँ अगर मुझे वेट लॉस करना होता है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले ब्लॉग्स में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो प्लीज़
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पक्की में अपना जवाब उनके ऊपर दूंगी। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी नवरात्रि अच्छी निकल रही होगी। काफ़ी सारे शॉर्ट्स में डाल रही हूँ नवरात्रि की, जो भी मैं थाली रोज़ बनाती हूँ उसके ऊपर भी आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और दूसरे ब्लॉग्स जो अब आने वाले हैं उसमें हम लोग काफ़ी कुछ नया करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।